वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए है, यस्जुदु सजदा करते हैं, मन फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, वल अर्जी और जमीन में है, तौअन खुशी से, व करहन और नाखुशी से, व जिलालुहुम और साए उनके, बिलगुदुव्वी सुबह को, वल आसाल और शाम को। जी, वलिल्लाहि यसजुदु, और अल्लाह ही के लिए सजदा करता है, मन फिस समावाति वल अर्ज, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, तौअम व करहा, यानी खुशी से भी और नाखुशी से भी। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने जो कवानीन बना दिए हैं उसके मुताबिक जो है वो हर शय को चलना पड़ता है। मिसाल के तौर पर पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो ये अल्लाह के हुक्म पर वो अमल पैरा हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो बहना शुरू कर दे, या जो है वो इंसान खाता पीता है, ये नहीं हो सकता कि इंसान खाए पिए बगैर जिंदा रह जाए। तो ये वलिल्लाहि यसजुदु, कि अल्लाह के लिए जो है वो सारे सजदा कर रहे हैं, जो कुछ आसमान में है और जमीन में है, चाहे वो खुशी से कर रहे हैं चाहे वो नाखुशी से कर रहे हैं, यानी अल्लाह तबारक व ताला की जात के लिए है। वजिलालुहुम, और उनके साए भी सजदे कर रहे हैं, बिलगदुवी वल आसाल, सुबह को और शाम को। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो उनके जो साए हैं वो सुबह और शाम को सजदा क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ जो है वो कोई दोपहर में या किसी और वक्त में क्यों नहीं आ जाता? सर सर ये किनके सायों की बात हो रही है, किनके साए सजदा वजिलालुहुम, करते हैं? उनके साए, उनके किनके, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, उनके साए, यानी जो चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है उनके साए सुबह और शाम को सजदा करते हैं। जी, यानी ये जो दरख्त वगैरह है, दरख्त लगा लें, ये कोई भी तो। चीज लगा लें। हाँ जी। जी जी। जी ये जब हवाएं चलती हैं तो दरख्त इस तरह से कहते हैं ना, हिलते हैं, तो ये असल में एक्चुअली ये अल्लाह ताला को वो सजदा करते हैं जब ये हिलते हैं। जी, और कोई जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहेगा? मोइजा बताना चाह रही है कुछ। ये अल्लाह के हुक्म से सूरज की गर्दिश की वजह से होता है। सुबह के वक्त सूरज की शुआओं की वजह से इंसान जब अल्लाह ताला को सुबह की नमाज में सजदा कर रहा होता है तो उसका साया भी सजदा करते हुए दिखाई देता है। ये बेसिकली अल्लाह के हुक्म से होता है, क्योंकि सूरज की गर्दिश भी अल्लाह के हुक्म से। ये ना कुछ 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 बात जो है ना मोइजा ने ठीक कही है, इसको हाजिर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देखें जी, बात ये है कि जो रोशनी है ना वो सिराते मुस्तकीम में सफर करती है। खत्ते मुस्तकीम या सिराते मुस्तकीम, सिरात जो है वो रास्ता कहते हैं, खत जो है वो भी सीधा रास्ता होता है। तो ये खत्ते मुस्तकीम में जो है वो रोशनी सफर करती है। जब सुबह के वक्त जो है ना, देखें जब सूरज तुलू हो रहा होता है ना, किसी चीज का अगर आप साया देखें तो उस चीज से लंबा होता है। इसी तरह शाम के वक्त जो साया होता है ना, उस चीज का, जिस चीज का साया आप देख रहे हैं उस चीज से उसका साया लंबा होगा ज्यादा। दोपहर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ ये मुराद वजिलालुहुम, और उनके साए भी अल्लाह को सजदा करते हैं, बिलगदूबी वाला साल। आप खुद जो है वो सुबह के वक्त उठ के देख लें, जब सूरज तुलू हो रहा होगा तो आप देखेंगे कि आपका साया जो है वो आपके कद से लंबा होगा। शाम के वक्त भी अगर आप देखेंगे तो आपका साया आपके कद से लंबा होगा। तो आपका साया भी बेसिकली जो है वो सुबह और शाम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर रहा होता है। यू गोट माई पॉइंट? आपने मेरा, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझ ली बात आपने? जी जी सर। हाँ जी। जी, अगली आयत। बाकी भी पार्टिसिपेंट जो है वो एक्टिव है ना, अलाइव है ना? जी। शाबाश, रिस्पॉन्ड है मुझे। जी, एनी। आपने दे दिया। अच्छा, एनी ने दे दिया। बाजिश हाँ किला भी जी। सुन रही है? वो भी नहीं आई है। अच्छा, चलें अगली आयत। हेलो। जी जी।
मैं भी सुन रही हूँ ताहिर, ये ना बच्चों की आवाजें होती है ना, इसलिए मेरी आवाज बंद कर देते हैं ठीक है, ताकि मेरी हमारे घर की आवाज आप तक ना जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ अ, जी। कुल आपसे सलाम कह दीजिए, मन कौन है रब्बुस समावाती, रब आसमानों का, वल अर्ज और जमीन का। कुलिल्लाह कह दीजिए कि अल्लाह ताला। यानी नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया जा रहा है कि आप इनसे पूछें कि आसमान और जमीन का रब कौन है जो पालनहार है आसमानों का और जमीन का। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आप खुद ही इनको कह दें कि अल्लाह ही है। तो जब अल्लाह ही जो है वो रब है आसमानों का और जमीन का, तो फिर आगे क्या कहा जा रहा है? कुल आपसे सलाम कह दीजिए, आप क्या फत्तखस्तुम फिर बना लिए हैं तुमने, मिन दूनी ही उसके सिवा, औलिया दोस्त वली, ला यमलिकूना नहीं वो सब इख्तियार रखते, लिअनफुसिहिम अपनी जान के लिए, नफ़अन नफ़े का, वला ज़र्रन और ना नुकसान का। जी, यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि ये जो है कि जब अल्लाह तबारक व ताला ही रब है आसमानों और जमीन का, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप उनसे कहते हैं फिर तुमने क्यों पकड़ लिए हैं अल्लाह के सिवा कारसाज। अफ अफ क्या ये कुल कुल अफत तखस्तुम कह दीजिए, अफत तखस्तुम फिर तुमने क्यों बना रखे हैं मिन दूनी ही उसके सिवा, औलिया कारसाज, यानी काम बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, बातों को सुनने वाले। ये सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो है वो सिफात वाबस्ता हैं। और ऐसे कारसाज ला यमलिकूना कि वो मलकियत ही नहीं रखते, वो इख्तियार ही नहीं रखते, लिअनफुसिहिम अपनी जानों पर भी, नफ़अ वला ज़र्रा ना किसी नफे का ना नुकसान का, यानी अपनी जान के लिए भी जो है ना वो फायदा अपने आप को पहुंचा सकते हैं ना अपनी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों कारसाज बनाया हुआ है तुम लोगों ने? कुल आपसे सलाम कह दीजिए, हल क्या यस्तविल आमा बराबर हो सकता है अंधा, वल बसीर और देखने वाला बसारत वाला, अम या हल क्या तस्तवी जुलुमातु बराबर होते हैं अंधेरे तारीकियां, व नूर और रोशनी। जी देखें, अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो दलाइल दिए हैं, बेशुमार दलीलें अल्लाह ताला ने जो है वो पेश की हैं कि पीछे जो है ना अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत की दलाइल दिए। फिर अल्लाह ने पूछा कि आसमान जमीन का जो है वो रब कौन है, मालिक कौन है, वो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर तुमने क्यों ऐसे लोग कारसाज बना लिए हैं जो अपनी जानों का जो है वो नफा या नुकसान की जिम्मेदारी नहीं है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या जो है वो अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? अम हल तस्तविज जुल्मात वन नूर, क्या बराबर हो सकते हैं अंधेरे और रोशनी? इससे मुराद ये कि दलीलें तुम्हारे पास आ चुकी हैं, अगर तुम जो है वो इन दलीलों को नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि तुम अंधे हो, तुम अपने बाप दादा की तकलीद कर रहे हो। तो क्या जो दलीलों की रोशनी में बंदा चल रहा है वो, और दूसरा शख्स जो अपने बाप दादा की बातों पर चल रहा है वो, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? जी, मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जी सर। जी, जी क्योंकि ना सर। अक्सर देखें, अक्सर ये ऐसा होता है कि असल में हम कुरान और हदीस का मुताला नहीं करते, तो हम हमारी जो जैसी ट्रेडिशन चल रही होती है ना वैसे हम जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और हम ये समझते हैं कि भाई हमारे बाप दादा भी इसी तरह करते आए थे, वो ठीक ही करते होंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं होती, बाज का जो है वो बाप दादा जो है वो इस तरह का काम भी कर चुके होते हैं, या हमें इस तरह के काम में लगा चुके होते हैं जिसका दीन से जो है वो दूर दूर तक जो है वो ताल्लुक नहीं होता। तो हमने जो है वो दलाइल की रोशनी में देखना है क्या ये दीन है। याद रखिएगा कि दीन जो है ना वो वही है जो कुरान में लिखा गया, या नबी सलाम ने अपनी जुबान मुबारक से जो है बता दिया, या नबी सलाम ने अपने अमल से बता दिया, या साहबा रजी अल्लाह जो है वो उन्होंने जो है वो उसकी तफसील बता दी। दीन वही है, इसके अलावा दीन और कोई नहीं है, याद रखिएगा। जी आगे है जी, अम जालू, अम या जालू उन्होंने बना रखे हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए, शुरका शरीक शुरका,
खला को पैदा किया है, का हल्की ही उसकी तरह पैदा करना। फतशाबह पस मुश्तबा हो गई है, अल खल्कु तख्लीक अलैहिम उन पर। जी, इस आयत का मफहूम मैं जो है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। तो ये दलीलें देने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि क्या उन्होंने जो है अल्लाह के सिवा शरीक बना रखे हैं, वो शरीक जिन्होंने उस तरह की मखलूक पैदा की जैसे अल्लाह ने पैदा की, क्या ये ऐसा है? या फतशाबहल हल्कु अलैहिम, तो मुश्तबा होगी है तखलीक उन पर। इस आयत का मफहूम क्या है, जरा कोई बताएगा? जी जरा जल्दी करें प्लीज। मोइजा ने वैसे हाथ खड़ा किया। जी मोइजा। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे तुम लोगों ने शरीक बनाए हैं, उन्होंने अगर अल्लाह की तरह पैदा नहीं किए तो क्या वो जानते हैं अल्लाह ने कैसे पैदा किया? ठीक है, ये बात भी हो सकती है। बहरहाल इसका जो मफहूम है ना, जरा गौर से समझिएगा कि उन्होंने अल्लाह के सिवा ऐसे शरीक बना रखे हैं। क्या उन्होंने ऐसे शरीक बना रखे हैं जिन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और मखलूक को पैदा किया? यानी मुशरिकीन की मिसाल कुछ इस तरह है कि वो ये समझते हैं कि कुछ जो है वो मखलूक अल्लाह ने पैदा कर दी, कुछ मखलूक जो है वो उनके अल्लाह के शरीकों ने पैदा कर दी। तो फतशाबहल हल्कु अलैहिम, अब वो शिशो पंज में पड़े हुए हैं कि अल्लाह की मखलूक केड़ी है ते शुरका की मखलूक कौन सी है। बात फॉलो कर रहे हैं आप? यानी मुशरिकीन जो थे ना, उनकी मत जो है, उनकी अकल मारी जाती है। वो अब परेशान बैठे हुए हैं कि अब हम किसको माने जी। अब अल्लाह की तखलीक कौन सी है और जो है वो शुरका ने जो तखलीक बनाई है वो कौन सी है। अब इसमें वो मुश्तबा हो चुके हैं, यानी शशोपंज में मुब्तला है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो उनको जो है वो शशोपंज से बाहर निकाला और क्या कहा, कुलिल्लाहु, कह दीजिए, कुलिल्लाहु, आप सल्लम कह दीजिए कि अल्लाह ताला खालिकु, खालिक है, पैदा करने वाला है, कुल्ली शैइन, हर चीज का, वाहुवल वाहिदु, और वो एक ही है, अल कहार, सब पर गालिब है। जी आप सल्लम कह दीजिए कि ये मुश्तबा होने की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ही हर चीज को तख्लीक करने वाला है और वो वाहिद है, अल कहार है, यानी सब पर जो है वो जबरदस्त है, सब पर गालिब है। तो कोई अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। यहीं तक ही पढ़ी। जी यहाँ पर हमारा सबक जो है वो आज खत्म हो गया। तो कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप कर सकते हैं।